मतलब अर्ज़ कर रहा हूँ, मौलाया फरमाएं कि जहाँ था मौत को शिद्दत से इंतज़ार हुसैन। मौलाया कीजिएगा कि जहाँ था मौत को शिद्दत से इंतज़ार हुसैन, खुदी को सजदे कराता था एतबार हुसैन। खुदी को सजदे कराता था एतबार हुसैन। छुरी के नीचे खामोशी थी हुज्जते आखिर। मिसरा सुनिएगा, छुरी के नीचे खामोशी थी हुज्जते आखिर, कलाम बरसरे नेज़ा था इख्तियार हुसैन। कलाम बरसरे नेज़ा था इख्तियार हुसैन। और ये शेर तमाम मोमिनीन और तमाम अज़ादारों की खिदमत में बतौर ख़ास पेश कर रहा हूँ। मौलाया फरमाएँ, ये ताज़िया, ये अलम और ये मजलिसो मातम, ये ताज़िया, ये अलम और ये मजलिसो मातम, बहुत संभाल के रखना है यादगार हुसैन। ये ताज़िया, ये अलम और ये मजलिसो मातम, बहुत संभाल के रखना है यादगार हुसैन। मैं गुज़ार हूँ अज़ीज़म मोहतरम जनाब शायर अहले बैत शाद सीवानी साहब से तशरीफ़ लाएँ, बारगाह इमाम में मंजूम नजरान अक़ीदत पेश करें। आप हज़रात नारे सलवात से इस्तक़बाल करें। सलवात पढ़ ले बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक मतलब और दो शेर सिर्फ मुलाहिज़ा फरमा ले। नजर से दिल से जिगर से लगा के चूमेंगे, नजर से दिल से जिगर से लगा के चूमेंगे, बड़ी अदब से जबी को झुका के चूमेंगे। जो करबला मुफलिसी के सबब, जो करबला ना गया अपनी मुफलिसी के सबब, हुसैन आप का रोज़ा बना के चूमेंगे। हुसैन आप का रोज़ा बना के चूमेंगे। जो चूम पाए न बेशीर तेरी तुर्बत को, जो चूम पाए न बेशीर तेरी तुर्बत को, तुम्हारा नन्हा सा झूला सजा के चूमेंगे, बड़े अदब से जबी को। हज़रात, आगाज़ मुहर्रम है, एक कलाम मैं भी चंद बहुत जल्दी पेश करना चाहता हूँ। मौलाया फरमाए, एक सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाईजान
अमल के साथ हमें फर्शे गम बिछाना है, अमल के साथ हमें फर्शे गम बिछाना है। जनाब फातिमा ज़हरा को घर बुलाना है, जनाब फातिमा ज़हरा को घर बुलाना है। गमे ये शेर बहरहाल आप हजरात इसको अपने अकीदे में तमाम कलाम को समाअत फरमाए, मैं पेश कर रहा हूँ। गमे हुसैन हमें इस तरह मनाना है, गमे हुसैन हमें इस तरह मनाना है। जो ज़हन सोए हुए हैं उन्हें जगाना है, जो ज़हन सोए हुए हैं उन्हें जगाना है इत्तेहाद का मरकज़ हुसैन की मजलिस, है इत्तेहाद का मरकज़ हुसैन की मजलिस। हर एक शख्स को पैगाम ये सुनाना है, हर एक शख्स को पैगाम ये सुनाना है। गमे हुसैन सियासत नहीं इबादत है, गमे हुसैन सियासत नहीं इबादत है। सियासतों से गमे शाह को बचाना है, सियासतों से गमे शाह को बचाना है। गमे हुसैन का एजाज देख ले दुनिया, गमे हुसैन का एजाज देख ले दुनिया। नया सा लगता है 14 सदी पुराना है, नया सा लगता है 14 सदी पुराना है। शिकस्त किसकी हुई खुद ही देख ले दुनिया, शिकस्त किसकी हुई खुद ही देख ले दुनिया। उधर यजीद अकेला इधर ज़माना है, उधर यजीद अकेला इधर ज़माना है। आखिरी शेर है किसको कितनी अकीदत ये देखना है फ़कत, है किसको कितनी अकीदत ये देखना है फ़कत। मेरे इमाम का पर्दा तो एक बहाना है, मेरे इमाम का पर्दा तो एक बहाना है। अलम सजाएंगे हैदर घरों में हम अपने, अलम सजाएंगे हैदर घरों में हम अपने। जो जल रहे हैं उन्हें और भी जलाना है, जो जल रहे हैं उन्हें और भी जलाना है।
अब मैं बस अदब दरख्वास्त गुजार हूँ वाली जनाब क़िबला काबा हज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद क़मर सुल्तान साहब रिजवी से गुजारिश है कि मिंबर पे तशरीफ़ लाएँ, मजलिस को ख़िताब फरमाएँ। मोमिनीन से गुजारिश है उनके इस्तक़बाल में बावाज़ बुलंद नारे सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन बिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुहकम व ख़िताबिहिल मुत्क़न व क़ौलुहु अहसन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल व मिन ज़ुर्रियती क़ाल ला यनालु हज़रत गिरामी क़द्र, ये 1445 हिजरी का अशरे मुहर्रम है, जिसकी आज पहली तारीख़ है। फ़ातिमान से अपनी अक़ीदतों के फूल लेकर हम अपने आका और मौला की बारगाह में हैं। इंसान आज की इस अहम तरीन तारीख़ में अपनी ज़िंदगी के अदवार का, इस अज़ादारी को गवाह बना रहा है कि मेरी ज़िंदगी में कितने मुहर्रम आए, ये मुहर्रम भी मेरी ज़िंदगी में शामिल है। सैकड़ों दुआएं इंसान का साथ देती हैं जब दुनिया में एक मुहर्रम का इजाफ़ा होता है। न जाने कितनी कितनी नस्लों ने काम किया होता है, तब एक इंसान को फर्श अज़ा नसीब होता है। ये फ़ातिमान हमारी और आपकी न जाने कितनी चीज़ों का गवाह है। हम जब फ़ातिमान में दाखिल होते हैं तो देखते हैं कि किसी एक चीज़ पर हम नहीं जा रहे हैं। ये सिर्फ ज़िंदा लोगों के लिए मरकज़ नहीं है, ये तो मरने वालों का मस्कन भी है।
यहाँ गो के बहुत ज़्यादा मकान नहीं हैं, मगर बहुत ज़्यादा तमकनत के इम्कान हैं। हम जब यहाँ दाखिल होते हैं तो अकाइद को दरगाह नज़र आती है, जिससे एक इत्मीनान हासिल होता है कि अक़ीदे बहक नहीं सकते, इसलिए कि रोज़े सामने हैं। जब हम यहाँ दाखिल होते हैं तो कुछ कब्रों पर नज़र पड़ती है, जो इस बात का सबूत है कि मगरूर न होना, ये भी कल महलों में रहते थे जो आज कब्रों में हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ तकब्बुर की दीवार गिर जाती है फातिमान में कदम रखते ही। बंदगी उरूज पाती है जब मस्जिद पे नजर पड़ती है। मुश्किलें खत्म हो जाती हैं जब मुश्किल कुशा का रोजा नजर आता है। हम ये सोच रहे थे कि फातिमान इमारतों का मरकज है, फातिमान इबादतों का मरकज है, फातिमान ऐसे अफराद का मरकज है जो मायूसियों को अपने कांधे पर लेकर आते हैं और मुरादों को फातिमान से लेकर जाते हैं। क्या बड़ा जुमला था जो आपने रायगा कर दिया। मायूसियां लेकर आते हैं और मुरादें लेकर आते हैं, मगर हमें पता नहीं था कि यहाँ फर्शे अज़ा ने बिछकर मालदारी को भी अज़ादारी का रूप दे दिया है। हमें पता नहीं था कि किरदार साजी के सबक भी फातिमान में हैं। हमारी अकीदतों का दस्तरखान फातिमान में बिछ चुका है। हमारी तहजीब को इत्मीनान करने का निज़ाम फातिमान में पैदा हो चुका है। हमें अपने घरों से यहाँ तक आने में जितने लम्हात लगेंगे, हुसैन को उतने ही लम्हात यहाँ से जन्नत ले जाने में लगेंगे। हुसैन को उतने ही लम्हात जन्नत ले जाने में लगेंगे। ये और बात है कि जो जिस नीयत से मजलिस में आया है उसी नीयत से जन्नत में जाएगा। हाँ, एक बात तो मैं भी 1445 हिजरी में ये कह सकता हूँ और सन 2023 के अशरे को गवाह बनाकर कह रहा हूँ और चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया तक ये बात पहुँचा रहा हूँ कि आज पहली मुहर्रम को दुनिया 1445 हिजरी में आखिरी साल तक का एक पैगाम सुन ले कि जो हुसैन की मजलिस में नहीं आ सकता वो जन्नत में नहीं जा सकता। ये बात तय है। मेरा मौजूए अशरा इरफान इमामत ही रहेगा और मैं इसी पे बोलूँगा। लेकिन मैं हमेशा से मेरी आदत रही है कि मैं पहली तारीख को सिर्फ सलाम करता हूँ अपने मौला की खिदमत में। इसलिए मैं ये कह रहा था कि जो यहाँ तक नहीं आ सकता वो जन्नत तक नहीं जा सकता, इसलिए कि ये दुनिया के अंदर तय है कि जन्नत में और दुनिया में एक ही रिश्ता है, एक ही रिश्ता है। वो ये है कि खुदावंद आलम ने अवाम को भी भेजा है, इमाम को भी भेजा है। मुतवज्जे रहिएगा, मुतवज्जे रहिएगा। अवाम को भी भेजा है, इमाम को भी भेजा है। अवाम भी इस दुनिया में आए हैं और इमाम भी इस दुनिया में आए। फ़र्क इतना है, अवाम जन्नत जाने के लिए हैं, इमाम जन्नत ले जाने के लिए हैं। इससे ज़्यादा मुख्तसर मैं नहीं कर सकता था, इससे ज़्यादा मुख्तसर मैं नहीं कर सकता था। वो आए हैं हमें जन्नत ले जाने के लिए, हम जन्नत जाने के लिए। अब जुमला संभाल लीजिएगा, मेरी तो मजलिसी जुमलों में होती है। यही वजह है कि हम जन्नत जाके खाएंगे, वो जन्नत से मंगा के खाएंगे। बहुत तवज्जो से, बहुत तवज्जो से। आप बेदार हैं, आज की मजलिस को मजलिस बना लिएगा। हम जन्नत जाके खाएंगे, वो जन्नत से। दूसरा जुमला, हम जन्नत में जाके पहनेंगे, वो जन्नत से मंगा के पहनेंगे। हम जन्नत में जाके लिबास पहनेंगे। दुनिया में कोई है जिसके लिए रूमाल उतरा?
किसी का कोई गमछा जन्नत से आया? कहीं शर्ट का कोई कॉलर जन्नत से उतरा? अगर नहीं उतरा है तो महसूस कर लेना चाहिए कि जन्नती और हैं, सरदारे जन्नत और हैं। अरे आपने गौर ही नहीं किया इस जुमले पर। जन्नती और हैं, सरदारे जन्नत और हैं। जन्नत में जाने वाले और हैं और जन्नत से आने वाले और हैं। मैं आपसे कभी कभी कहता हूं कि इस कायनात के अंदर अगर हमने ये महसूस नहीं किया तो हम मजलिस में भी नहीं आ सकते। आप कहेंगे मौलाना मजलिस में क्या? मगरूर मत होना कि सुबह को उठकर थकन के बावजूद मैं मजलिस में आ गया। ये तुम्हारा गुरूर उस दिन टूट जाएगा जो जन्नत छोड़कर जमीन पे आ गए। मजलिस हो गई है। तुम्हारा गुरूर उस दिन टूट जाएगा जब तुम ये सोचोगे कि वो जन्नत छोड़कर जमीन पर क्यों आए। जो फरिश्तों के साथ रहते थे वो खातियों के साथ रहने क्यों आए? जो अर्शे ओला पे बसते थे वो जमीन पर बसने क्यों आए? जो तस्बीह हो तकदीस की दुनिया ऐसी आबाद रखते थे कि फरिश्ते उन्हें देखकर इबादत कर रहे थे, उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी कि वो दुनिया में आते? जब मैंने उनसे पूछा कि आप दुनिया में क्यों आए तो उन्होंने एक ही लफ्ज़ कहा कि तुम्हारी खातिर। अजीब बात है, अजीब बात है। जब वो वहां से यहां आ गए हमारी खातिर तो हम घर से मजलिस में नहीं आ सकते उनकी खातिर? हम मजलिस में नहीं आ सकते उनकी खातिर। उनका आना ज्यादा बेहतर है कि हमारा आना? उनका आना ज्यादा कीमती है कि हमारा आना? फिर भी एक फर्क रह गया, वो दुनिया में आए देने के लिए, हम मजलिस में आए लेने के लिए। अरे आपको बोलना चाहिए खुदा की कसम। हम मजलिस में आए लेने के लिए। बस उन्होंने एक लफ्ज कहा, तुम हाथ फैलाओ। मैं ये देखना चाहता हूं कि कितना अदीब बनारस मेरे सामने जमा हो चुका है। तुम हाथ फैलाओ। तुम्हें मांगने में देर लगेगी, हमें देने में देर नहीं लगेगी। मेरे बच्चे जो आज पहली तारीख की मजलिस में आए हैं, झोली फैला लें और मेरे इस लफ्ज को महसूस करें और उसके बाद अज़ादारी में मशगूल हो जाएं। साल भर तक खुदा तुम्हारी जमानत करे, इस पहले दिन को जमानती बना लो। तुम्हारा पहला ही दिन इतना कीमती होता है कि तुम मौला मुश्किल कुशा के नाम पे फर्श बिछा बैठते हो। इसलिए साल भर मुश्किलें तुम्हारा कुछ नहीं करती। साल भर मुश्किलें तुम्हें सता नहीं पाती हैं, इसलिए कि पहले ही दिन तुम मुश्किल कुशा के दरबार में आते हो। लफ्ज अगर आप तक पहुंच गया तो मजलिस को, आज की मजलिस को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तुम मांगते मांगते थक जाओगे, हम देते देते नहीं थकेंगे। क्या जुमला सुनना चाहते हो? खुदा की कसम, अगर जुमला सुनना चाहते हो तो तुम मांगते मांगते थक जाओगे, हम देते देते नहीं थकेंगे। जब भी कभी मजलिस में आना, ये सोचकर ही आना कि मैं लेने जा रहा हूं, देने नहीं जा रहा हूं। इसलिए कि तुम क्या दे सकते हो? वो चंदा जो तुम्हारे देने की नीयत है वो तुम इसलिए दे रहे हो कि उन्होंने तुम्हें दे दिया है। वो इसलिए तुम दे पाते हो कि तुम्हें दे दिया है। जो नहीं दे पाता है उसी को महसूस हो जाता है कि उसके ऊपर इनायत हुसैन नहीं है। इनायत हुसैन का ऐलान कहां होगा? उसने तुम्हें दिया है, अल्लाह ने तुम्हें दिया है, इसका ऐलान कहां करोगे? खुदा की कसम, अगर तुमने बहुत हसीन मकान भी बना लिया तो कोई मकान देखने नहीं आएगा, और अगर गरीब फर्श बिछा दिया तो हर आदमी तुम्हारे घर आएगा। हर आदमी तुम्हारे घर आएगा। इसलिए कि जैसे ही गरीब के घर में फर्शे अज़ा बिछता है, फिर वो गरीब खाना नहीं रहता, अज़ा खाना बन जाता है।
फिर वो गरीब खाना, मैंने बहुत अच्छा महल बनाया है, न जाने क्या हो गया है इस जमाने को कि ये जमाना मेरा बना हुआ मकान देखना नहीं चाहता। जमाने ने मुंह मोड़ के कहा, हम मालदारी के लिए नहीं दौड़ते, आजादारी के लिए दौड़ते हैं। तुम फर्श बिछाओ, हर आदमी आएगा, और कमाल की बात यह होगी कि ऊपर बैठने की कोशिश नहीं करेगा, नीचे बैठेगा। ऊपर बैठने की कोशिश नहीं करेगा। गरीब के घर में अमीर जब नीचे बैठा, क्या जुमला था जो आ गया, गरीब के घर में अमीर जब नीचे बैठा तो हुसैन ने आवाज दे दी, शरीयत और होती है, तबीयत और होती है। क्या जुमला आ गया है ये, क्या जुमला आ गया है ये, खुदा की कसम। ए मौला, गरीब के घर में फर्श बिछा है, गरीब के घर में फर्श बिछा है, अमीर नीचे क्यों बैठे? जो सोफे पर बैठता चला आया है वो नीचे क्यों बैठे? का नहीं, आज उसे नीचे ही बैठना पड़ेगा, इसलिए कि हमने सबको नीचे बिठाया ही इसलिए है कि कौम के किसी फर्द में गुरूर न रह जाए। क्या जुमला था, कौम के किसी फर्द में गुरूर न रह जाए। लिहाजा हम उससे कहते हैं कि तुम नीचे बैठो, कितने ही बड़े क्यों ना हो, तुम्हारे घर में कितने अच्छे सोफे ही क्यों ना हो, लेकिन नीचे ही बैठना, इसलिए कि आजादारी नाम है गुरूर को मिटाने का। अब अगर आजादारी को लेकर कोई मगरूर हो जाए तो समझना वो आजादार नहीं है, वो आजादार नहीं हो सकता जो मगरूर हो। इनकसारी, तजल्लुल, इज्ज पैदा करके इमाम हुसैन ने कहा नीचे बैठो। जब नीचे बैठ गए तो नतीजा क्या हुआ? अमीर को झुकाया, गरीब के सामने। मैं, जाहिर सी बात है, मेरे सामने दो बातें होती हैं, एक वो अफराद जो सिर्फ अल्फाज पे तकिया करते हैं, और दूसरे वो अफराद जो इस्तदलाल पे तकिया करते हैं। मैं उनको बता चुका जो अल्फाज पे तकिया करते हैं, उनको बता रहा हूं जो इस्तदलाल पे तकिया करते हैं। कुदरत का कानून ही यह है कि तबीयत में भी अमीरी झुके, गरीबी न झुके। मजलिस हो गई है, मजलिस हो गई है। अमीरी झुके, गरीबी न झुके। यही वजह है कि बादशाह ने फकीर को अपना हाथ दिखाया है, कभी फकीर ने बादशाह को हाथ नहीं दिखाया है। अजीब बात है, वो मालदार जिसके दौलत के अंबार लगे हुए थे, जिसने अपने नसीबे को कई गुना ज्यादा कर लिया था, जो दौलत के घर में जीता और मरता है, सोने और चांदी की दुनिया में आंखें खोलता है, वो शख्स एक फकीर के सामने अपना हाथ दिखा के कह रहा था कि बता मेरी लकीर में क्या है। मेरी समझ में नहीं आया कि दौलत लालच में इतनी भी गिर सकती है कि वो फकीर के सामने अपनी लकीर को दिखला रहा था, लेकिन जैसे ही उसने लकीर को फकीर के सामने रखा, हाथ की एक लकीर को फकीर के सामने रखा, मैंने फौरन शुक्र का सजदा किया कि जिस परवरदिगार की लकीर में इतना दम है, उसके पूरे इंसान में कितना दम होगा। अल्लाह अल्लाह, काश मैं तुम्हारे सामने आ जाता। जिसकी लकीर में इतना दम है, उसके पूरे वजूद में कितनी ताकत होगी, कितनी कुव्वत होगी, कितना कीमती होगा वो पूरा वजूद, कितना कीमती होगा वो पूरा वजूद कि जिसकी लकीर में इतना मुकद्दर पोशीदा है। जाहिर सी बात है, जिसकी लकीर में इतना मुकद्दर है, उसके पूरे वजूद में कितनी कितनी ताकतें भरी हुई हैं। ये मैं कल आपकी खिदमत आलिया में अर्ज करूंगा, लेकिन इस वक्त मैं इतना कहूंगा कि ये तो बात तबीयत की है कि बादशाह झुका फकीर के सामने। अब चूंकि मेरे वो बिरादरान भी बैठे हैं जो मुस्तकबिल का सोना और चांदी हैं, लिहाजा मैं उन्हें मुतमईन करना चाहता हूं कि कुरान मजीद भी ये कहता है आतु ज़कात, ज़कात दो, ये नहीं कहता कि ज़कात लो। खुदा तुम्हें सलामत रखे, खुदा तुम्हें सलामत रखे। यानी मालदार से कहा कि गरीब के घर जाओ,
गरीब से नहीं कहा कि अमीर के घर जाओ, गरीब से नहीं कहा कि अमीर के आतुस ज़कात, ज़कात दो, खुम्स दो, कहीं नहीं कहा गया खुम्स लो, कहीं नहीं कहा गया ज़कात लो, ज़कात दो। इसका मतलब यह कि परवरदिगार आलम अमीरी को झुकाना चाहता है, गरीबी को। अगर मजलिस हो गई तो इसी जुमले में होगी, और मैं सोच रहा हूं कि वो लफ्ज कहां से लाऊं जो मैं पूरी तरीके से अपने मजमे तक पहुंचाऊं। ए परवरदिगार आलम, इस गरीब से कह दे कि ये ज़कात लेने चला जाए, का तुमने समझा ही नहीं है। ये मालदार भी हमारे कोई गैर नहीं है, ये भी हमारे अपने हैं। अगर अपने न होते तो हम देने का हुक्म ही न देते। ज़कात वही देगा जो अल्लाह वाला होगा, खुम्स वही देगा जो अल्लाह वाला होगा। खुम्स न देकर लोग ये बताते हैं कि अल्लाह ने हमें नहीं दिया है। खुम्स देना दौलत का ऐलान है, खुम्स देना, ज़कात देना दौलत का ऐलान है। गरीब से क्यों कह रहा है? गरीब से क्यों नहीं कहा कि ज़कात लो? अमीर से क्यों कहा कि ज़कात दो? का तुम नहीं जानते, अगर गरीब से कह देता कि ज़कात लो तो उसकी गुर्बत का ऐलान हो जाता। मैंने अमीर से कहा ज़कात दो ताकि उसकी सखावत का ऐलान हो जाए, उसकी सखावत का ऐलान हो जाए कि तुम सखी हो, देने जाओ। जब देने जाओगे तो तुम्हारी सखावत का ऐलान होगा। अगर बनारस का मजमा चूंकि सुनने में मशहूर है, इसलिए मैं ये लफ्ज कहकर चुप हो जाऊंगा और लफ्जों ही में दुनिया बंद होती है। मुतवज्जे रहिएगा, मालदारों का किसी बस्ती में होना एहसान नहीं है, किसी बस्ती में गरीबों का होना एहसान है मालदारों पर। वो हसीन जुमला जो यादगार बनकर पहली तारीख से और अशरे मुहर्रम के जरिए से पूरे साल सुना जाएगा, वो जुमला सुनो। गरीबों का एहसान है मालदारों पर, इसलिए कि अगर किसी बस्ती में गरीब ही ना होते तो पता ही ना चलता मालदार कितने हैं। लिहाजा मालदारी से कहा कि झुको, गुर्बत से नहीं कहा। गुर्बत की आना को ठेस न लगे। मालदार घर से निकले और उसकी सखावत का ऐलान हो, और जब वो घर से निकलेगा, तब हम उसके हर कदम पर सवाब बख्शेंगे, इसलिए कि वो हमारी राह में माल को लुटाने के लिए पहुंचा है। अजीजान मोहतरम, ये मुहर्रम की पहली तारीख है, तुम्हारी तहजीबों का इम्तहान है, तुम्हारे तमद्दुन का इस्तकबाल है, तुम्हारे अकाइद पर जिला होने वाली है। पूरे मुहर्रम तुम्हारे अफकार को भटकने से बचाया जाने वाला है। तुम्हारे समाज के बुजुर्गों का चेहरा मजलिस में लाया जाएगा ताकि जवान उनको पहचान ले के एहतराम किसका करना है। मेरे जुमले पर गौर नहीं हुआ है अजीजों। ताकि जवान उनको पहचान ले के एहतराम किसका होता है। तुम्हें उठने बैठने के आसार सिखाए जाएंगे ताकि कौम के बच्चे अपनी तहजीब फरामोश न कर दें। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक दस्तरखाने अजमत को जमीन पर रखा। मैं एक ही लफ्ज कहता हूं, कभी कभी अजादारी के नाम पर एक ही लफ्ज मेरा होता है कि आसमान अजमत है जिसे अल्लाह ने जमीन पर बिछाने का हक दे दिया है। आसमान अजमत है जिसे अल्लाह ने जमीन पर बिछाने का हक दे दिया। अब का साहब मजलिस किसे कहते हैं? मजलिस इस फर्श के बिछ जाने का नाम नहीं है, इस मिंबर के लग जाने का नाम नहीं है। मजलिस नाम है आमादा होकर मोहब्बत हुसैन तक जाने का। बात हो गई। बात शायद हुई या नहीं हुई, लेकिन एक लफ्ज सुनिए, तुम्हारा मजलिस में आना बहुत कुछ नहीं है, तुम्हारा मजलिस को घर ले जाना बहुत कुछ है। मजलिस घर कैसे जाएगी? मजलिस घर एक ही तरीके से आई है, तुम जिस रंग से आए हो उस रंग से जाना मत। फिर लफ्ज को बदल दो, तुम्हारे आने का अंदाज और हो, जाने का अंदाज और हो।
जिस तरह हज पे जाने का अंदाज और हो, आने का अंदाज और हो, जिस तरह जियारत पे जाने का अंदाज और हो और जियारत से आने का अंदाज और हो। लफ्ज़ बदल दूं, शरीर आए थे, शरीफ बन के जाना। अरे जुमला ही खत्म कर रहा हूं और मजलिस कर रहा हूं। रजील आए थे, जलील बन के जाना। रजील बन के आए थे, जलील बन के आना। और अता कर दूं, और इस जुमले पर अपनी एक लफ्ज जिसकी तमन्ना है, गुनहगार बन के आए थे। आहा, बख्शिश का जरिया बन के जाना। ये हुसैन की मजलिस है, खुदा की कसम, यहां तब्दीलियों के पहरे लगे हैं। अगर मजलिस हो गई तो हो गई, वरना तो जाकिर की जबान पर तो जुमला आ ही गया है। हुसैन नाम है जो कदम रखते ही जमीन बदल देता है। तुम जाकर सुनना इस जुमले को। हुसैन नाम है जो कदम रखते ही जमीन बदल देता है। तुम हुसैन को दिल में महसूस करो, जमीन बदल जाएगा। तुम आका हुसैन को दिल में महसूस करो, जमीर बदल जाएगा। क्या तुम्हें अपने मुकद्दर के बदलने पर यकीन नहीं है? क्या तुम्हें अपने मुकद्दर के बदलने पर यकीन नहीं है? कुछ काम इमाम हुसैन ने करबला में किए ही इसलिए थे कि कयामत तक करबला से मुत्तसिल होने वालों को यकीन रहे कि ये वो जगह है जहां हुर का मुकद्दर बदला था। आय हाय हाय हाय। हुर जन्नती बना जहन्नमी से, हुसैन के पास जाकर। तुम जन्नती बनो जहन्नमी से, मजलिस में आकर। एक लफ्ज जो आ गया है, लीजिए सुन लीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन को करबला में बचाया। शाम तक करबला को जनाबे ज़ैनब ने बचाया। अब जनाबे ज़ैनब को फिक्र लाहक हुई कि यह करबला लोगों के घरों तक कैसे पहुंचे। हाय 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 हाय, ये करबला लोगों के घरों तक कैसे पहुंचे। लिहाजा जनाबे ज़ैनब ने मजलिस की बुनियाद डाल दी ताकि इराक की करबला हर दिल में बस जाए। इराक की करबला हर दिल में बस जाए। और करबला नाम था मोमिनीन को तोहफे दीन देने का। करबला नाम है मोमिनीन को तोहफे दीन देने का। मौलाना, तोहफे दीन का क्या मतलब है? अली ने रसूल से अलम इसलिए लिया था कि अहले बैत के लिए वक्फ हो जाए। अलम के मुतमन्नी तो बहुत थे, अलम के शहदाई तो बहुत थे, मगर रसूल अल्लाह ने अलम अली ही को क्यों दिया? इसलिए कि अलमदार होना और है, वफादार होना और। मैं भी अपने बच्चे से कहूंगा कि जब मुहर्रम आए और अलम उठाने की बात आए तो ये मत जता देना कि इसे नहीं उठाने दूंगा, मैं ही उठाऊंगा इसलिए कि मैं ज्यादा ताकतवर हूं ना। अलमदार होना ताकत का ऐलान नहीं है, अलमदारी वफादारी का ऐलान है। तू अगर ये बता चुका है कि बहादुर कितना है तो ये भी बता दे कि वफादार कितना है। इमाम हुसैन से हजरत अब्बास ने अलम लिया ही इसलिए था ताकि मैं आका से अलम लेके अपने शियों को दे दूं। रसूल से अलम अली तक आया, अली से हुसैन तक आया, हुसैन से अब्बास तक आया, अब्बास से हम तक आया। ये जो सिलसिला है दीन, रसूल से हुसैन तक, रसूल से अली तक आया, अली से हुसैन तक आया, हुसैन से ज़ैनब तक आया, ज़ैनब से मजलिसों के जरिए हम तक आया। ये एक तसलसल है और इसी तसलसल की बेस पर जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये चाहती थी तो मैं जो बात अर्ज कर रहा था उसे छोड़ूंगा नहीं, इसलिए कि वही आज के मौजू का असली मरकज है, असली मरकज। और मुतवज्जे हो जाए वो हजरात जो इस मजलिस में जमा हो चुके हैं, असली मरकज है वो हुसैन जिसने जमीन पर कदम रखते ही
खाके बला को खाके शिफा बना दिया। तुम्हारा सुनना अपनी जगह है, मेरा सुनना अपनी जगह। हुसैन से पहले आदम के दौर से लेकर खातम के दौर तक, और खातम के दौर से लेकर आका हसन के दौर तक यही खाक खाके बला थी। जैसे ही इमाम हुसैन ने कदम रखा, अब ये खाक खाके शिफा बन गई। मेरी बात सुनिए, पहले दिन से हम करबला के नाम पर ये सुनते चले आए हैं कि रसूल अल्लाह करबला की खाक जनाब उम्मे सलमा को देकर गए और कहा कि इंतजार रखना कि जिस दिन ये सुर्ख हो जाए समझना कि आशूर हो गया। समझ लेना, मुतवज्जे रहिएगा। उसके बाद ये खाक जनाब अली मुर्तज़ा ने सूंघी नहर फरात के करीब पहुंचकर और कहा कि यही वो जगह है जो हमारे खानावादे की आमाजगाह है। इसका मतलब ये क्या वजह थी कि इस खाक को इतनी तरजीह दी जा रही थी और इस कदर अजमत से नवाजा जा रहा था इस खाक को? क्या वजह थी? इसका मतलब ये कि ये खाक तारीख बनने वाली थी। चुनाचे तारीख ये बताती है कि हर नबी ने इस जगह पर ठोकर खाई। जनाब मूसा ने ठोकर खाई, खून निकला। परवरदिगार आलम ये कैसी जगह है? क्या ये वही जगह है जहां नबी का नवासा शहीद होगा? मेरे माबूद वो कौन लोग होंगे? क्या ये वही लोग हैं जिनके लिए मैंने पूरी कायनात पैदा की है? जनाब मूसा को खुदा करबला सुना रहा था ताकि लोग आजादारी को माजी माने, मुस्तकबिल ना माने। बहुत तवज्जो से सुनिएगा, बहुत तवज्जो से सुनिएगा। अली मुर्तज़ा का वरूद करबला पे हुआ। करबला पे होते ही जनाब अली मुर्तज़ा के पैर से खून जारी हुआ। जनाब इमाम हसन ने पट्टी बांधने की कोशिश की, कहा नहीं मेरे लाल, यही वो जगह है जहां मेरे खानवादे का खून बख्शा जाएगा, जहां बहाया जाएगा। जैसे ये कहा कि मेरे खानवादे का खून बहाया जाएगा, मौला वो कौन होगा? का मेरा बेटा हुसैन। अब जरा थोड़ी सी देर के लिए मुतवज्जे होइएगा, तब जाके ये मजलिस अपनी जगह पहुंचेगी। अली मुर्तज़ा करबला सुना रहे हैं, असहाब सुन रहे हैं, ताकि कल का कोई आदमी मजलिस को बिदअत ना कह दे। ताकि कल का कोई आदमी मजलिस को बिदअत ना कह दे। अब जरा और आगे बढ़िएगा। रसूल इस्लाम एक गली से गुजर रहे हैं, चंद लोग आपस में बैठे हुए बातें कर रहे हैं। रसूल इस्लाम ने उनकी तरफ देखा और देख के फरमाया, ज़य्यनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली, तुम अपनी नशिस्तों को जिक्र अली से जीनत दो। ए रसूल अल्लाह, ये क्यों कह रहे हैं कि अपनी मजलिसों को जीनत दो? का मेरी हदीस में लफ्ज मजलिस का होना बताता है कि मजलिस बिदअत नहीं है। आप बेदार तो हैं, मजलिस बिदअत नहीं है। अलबत्ता इतना जरूर कह रहा हूं कि वो मजलिस मजलिस नहीं है जिसमें जिक्र अली ना हो, इसलिए कि जिक्र अली असल की पहचान नहीं है, नस्ल की पहचान है। खाली असल नहीं पहचानी जाती है, खाली असल नहीं पहचानी जाती है, ये असली, अरे नस्लें पहचानी जाती हैं। जो गायब होते हैं उन्हें भी अली ही पहचानता है, जो अभी दुनिया में नहीं आए हैं उन्हें भी अली ही पहचानते हैं और कोई नहीं पहचानता। तो ये मजलिस हो रही थी और कौन था? बयान हो रही थी करबला। उसके बाद जनाब इमाम हुसैन से जनाब फातिमा ज़हरा गुफ्तगू कर रही हैं। गुफ्तगू में करबला का जिक्र हो रहा है। इसका मतलब यह कि करबला बयान हो रही है ताकि फातिमा के दौर में कोई मजलिस को गलत न कह दे। आज वो करबला हमारे और आपके सामने है जिसकी दुनिया के लिए हम पैदा हुए हैं। मेरे मुंह से एक लफ्ज निकल गया था, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। मैं हमेशा इत्तफाकात ही पे मजलिस पढ़ूंगा, इत्तफाकात ही पे मजलिस पढ़ूंगा। खाक पर कदम रखा, खाके बला को खाके शिफा बनाया। ये कैसे पता चले कि किसी की अज़ादारी कबूल हो रही है? मैंने कहा जो न बदले तो समझना वो अज़ादार नहीं है। क्या जुमला आया है, जो न बदले तो समझना कि अज़ादार नहीं है। मजलिस बदलने के लिए आई है, सूरत बदलने नहीं आई, सीरत बदलने आई है। जमाल बदलने नहीं आई, कमाल बदलने आई है, कमाल बदलने आई है। क्यों? इसलिए कि जो न बदले समझना कि वो अज़ादार नहीं है। क्या हसीन जुमला ये आ रहा है। मजलिसें पैदा ही की गई हैं बदलने के लिए, इसलिए कि यजीद का जिक्र नहीं बदलता, हुसैन का जिक्र बदलता है।
हुसैन का तसव्वुर बदलता है, हुसैन की सोच बदलती है, यहाँ नस्लें बदलती हैं, यहाँ विकार बदलता है, यहाँ किरदार बदलता है, यहाँ इशार बदलता है, यहाँ नीयत बदलती है। मैं बता दूं कैसे नीयत बदलती है। कल तक नीयत थी जमा कैसे करेंगे, आज से नीयत होगी खर्च कैसे करेंगे। हो गई मजलिस, अब इससे बड़ा जुमला नहीं है, अब इससे बड़ा कमर सुल्तान के पास जुमला नहीं है। आज से आदमी नियत करेगा, पहली तारीख को नजर कैसे दिलाऊं और कैसे खिलाऊं। कल तक फिक्र थी किस किस का खाऊं, आज फिक्र है किस किस को खिलाऊं। अरे एक जुमला जो बनारस के मिजाज का है। अभी तो मुहर्रम की इब्तदा है, शबाब आने दो खाने वाले कम पड़ जाएंगे। आय हाय हाय हाय। शबाब आने दो खाने वाले कम पड़ जाएंगे। तारीखें बदलेंगी और डिशें चेंज होंगी, नीयतें बदलेंगी। कल तक 2 घरों में नियाज हुई थी, 5 तारीख आते आते 50 घरों में हो गई, 6 तारीख आते आते 100 घरों में हो गई। अब तक अपनों को खिला रहे थे, 8 तारीख को सड़कों पे आ गया दस्तरखान। सड़कों पे आ गया 8 तारीख को दस्तरखान। और 8 तारीख को जैसे ही सड़कों पे दस्तरखान आया, मैंने उनसे पूछा क्या हुआ। कहा अब तक कासिम के नाम पे खिला रहे थे, अब तक अकबर के नाम पे खिला रहे थे, आज हजरत अब्बास के नाम पे खिला रहे हैं। मैंने कहा तुम इतने बड़े बहादुर कब से हो गए कि तुम ऐसे खिला रहे हो। कहा आज ही की तो वो तारीख है जहां शजाअत और सखावत एक हो गई है। अरे क्या जुमला आ गया खुदा की कसम। आज ही की वो तारीख है जहां शजाअत और सखावत एक हो गई। दूसरा जुमला सुनो, आज ही पता चलेगा मालदारी क्या है, आजादारी क्या है। गलियों में एक कौम थी जो हलवे बना रही थी, जो नियाज के नाम पर मिठाइयां ला रही थी। सड़कों पे छोटे छोटे बच्चे तबक लिए खड़े थे। मैंने कहा तुम कौन हो। कहा हुसैनी। तुम कौन हो। कहा अब्बास वाले। तुम कौन हो। काली अकबर वाले। मैंने कहा मेरी समझ में ये बात नहीं आ रहा कि ये जज्बा आया कहां से। कि जो अहले बैत को मानेगा वही सखी होगा। हम मुहर्रम में लुटाकर बताते हैं, लुटाने वाले और हैं, लूटने वाले और। आप पता नहीं बेदार हुए कि नहीं हुए, मगर आपके बेदार न होने पे मेरी भी रगे खिताबत फड़क जाती है। मैं भी जानता हूं कि पहले दिन से लेकर अब तक इस कौम को तहजीब पर पाला गया है। इसीलिए अहले बैत ने इस्लाम की बुनियाद अबू तालिब ने पहले ही दिन खिलाने पर डाली थी। पहले ही दिन अबू तालिब ने इस्लाम की बुनियाद खिलाने पर डाली थी, ताकि दुनिया को पता चल जाए खिलाने वाले और हैं, खाने वाले और। हम तो बड़ा बड़ा नाम सुनते हैं, ये खा गए और वो खा गए। बड़ा बड़ा नाम सुनते हैं, ये खा गए और वो खा गए। हाँ, जिनके आबा अजदाद ने खाया वो आज तक खा रहे, और जिन्होंने खिलाया वो आज तक खिला रहे। जिन्होंने खिलाया वो आज तक खिला रहे। का खिलाने वाले कौन है। हमें तुम यहां की बात कर रहे हो। ये तो हम दौलत का खिला रहे हैं। फातिमा ने फिजा को जन्नत का खिलाया है। तो क्या बदलेगा। जमीर बदलेगा, अक्ल बदलेगी हुसैन की बारगाह में, फिक्र चेंज होगी आका हुसैन की वादी में। तुम्हारे जमीर बदलेंगे। अपने बच्चों को लाओ तो बचपन बदल जाएगा, जवानों को लाओ तो जवानी तब्दील हो जाएगी। तुम मजलिसों में आओ इसलिए
कि मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़यामत तक नस्लों को बदलने की एक तहरीक पैदा की थी करबला में। जज्बात बदलें तो करबला सामने आए। मैं एक लफ्ज़ कहता हूं, अगर तुम्हारी समझ में आ गया तब भी और नहीं समझ में आ गया तब भी, मेरा तो हक अदा हो जाएगा। हमेशा तुमने देखा होगा कि जब भी कभी माएँ ये देखती हैं कि मजमा आ रहा है, फौरन अपने बच्चों को अंदर कर लेती हैं। ए बेटे बचो, इसलिए कि भीड़ आ रही है। ये माएँ जानती हैं कि जब लोग ज्यादा बढ़ते हैं तो छोटे बच्चों को कुचल दिया जाता है। लेकिन क्या कहने हुसैन की अजादारी के कि फितरत बदल दी इमाम हुसैन की अजादारी ने। जैसे ही जुलूस आया, माँ ने बच्चे से कहा, बेटे दौड़ो, जुलूस आ रहा है, दौड़ो दौड़ो, जुलूस आ रहा है। ए माँ, अपने बच्चों को दुनिया बचाना चाहती है, तुम अपने बच्चों को इस भीड़ की तरफ भेज रहे हो। कहा हमें यकीन है ये हुसैन का लश्कर है, किसी का पैर नहीं कुचलता। ये हुसैन का लश्कर है, किसी का पैर नहीं कुचलता। माओ को इतना यकीन आ गया, इतना यकीन आ गया। हाँ, करबला करीब आ गई। मगर मैं कहूंगा फातमान में बैठने वाले अज़ादारों, सुबह का वक्त है, पहला सलाम है इमाम ज़माना को। जब ये मजलिस तुम्हारी इमाम ज़माना तक पहुंचे तो इमाम ज़माना बनारस के अज़ादारों की पहली मजलिस को देखकर ये कहें कि परवरदिगारा इन अज़ादारों को सलामत रखना। ये मेरे जद पे रोने के लिए आ गए, ये मेरे जद पे आंसू बहाने के लिए आ गए। तुम अपने घरों से निकल के आए हो ना, लेकिन मैं एक ही लफ्ज कहकर मजलिस तमाम कर दूंगा। और अगर मैं मजलिस पढ़ना छोड़ दूंगा, अगर इस जुमले में क़यामत तक की आहट मौजूद न हो। ये जुमला मेरा नहीं है, ये आयतुल्लाह हजरात का जुमला है। जुमला सुने, तुम मुहर्रम में अज़ा खानों के करीब आ जाते हो और हुसैन मुहर्रम में करबला के करीब आ गए। तुमने सुन लिया ये जुमला? सन 1445 हिजरी में तुमने अज़ा खाना सजाया है और सन 61 हिजरी में फातिमा का घर उजाड़ा गया था। क्या मैं अपनी बात मुकम्मल कर पाया? अपने बच्चों का हाथ पकड़ के चलना, इसलिए कि ज़ैनब करबला तक औनो मोहम्मद को लेकर आई। अगर 13 साल का बच्चा हो तो अपने बराबर में लेकर आगे बढ़ना, इसलिए कि उम्मे फरमा बेवा होने के बाद कासिम को साथ लाई। अब मैं एक जुमला कहने जा रहा हूं और ये बनारस है, खुदा की कसम आंसू रुकने नहीं चाहिए इस जुमले पर। ए माओ, जब भी कभी अपने घर से छोटे बच्चे को गोद में लेके चलो तो रबाब को याद करना। 3 दिन का अली असगर रबाब आगोश से लगाए हुए, गर्मी के दिन। आप जुमला सुनना चाहते हैं? एक मक्तल ने यह जुमला लिखा है कि सारे रास्ते इमाम हुसैन ने जनाबे रबाब से एक ही सवाल किया, कहीं गर्मी अली असगर पे असर तो नहीं कर गई? खुदा की कसम, खुदा की कसम। चलो मुझे इजाजत दो, मैं आज की इस मजलिस को तुम्हारे हवाले करता हूं और तुमसे एक लफ्ज इस पहली तारीख में कहता हूं कि तुम जब यहां आए, पिछली साल भी मैंने शायद ये वाकया पढ़ा था और मैं हर अज़ादार के लिए तबर्रुकन ये वाकया पढ़ता हूं। तुम जब यहां आए तो यहां आने के बाद तुमने फर्श बिछा हुआ पाया, तुमने अलम सजे हुए पाए, तुमने पर्दे लगे हुए पाए, तुमने मिंबर यहां पाया। लोग पानी लिए खड़े थे कि तुम आ जाओ। अज़ादार आ गए, कोई जूतियां सीधी कर रहा था अज़ादारों की, कोई अज़ादारों को सलाम कर रहा था, कोई इस्तकबाल कर रहा था अज़ादारों का। तशरीफ लाइए। किसी की तमन्ना थी कि अज़ादार मुझसे कोई सवाल कर ले।
अज़ादारों तुम अपने बच्चों समीत फातमान में आ गए, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मगर यकीन मानो कि जैसे ही जनाब ज़ैनब ने करबला में कदम रखा, दिल धड़कने लगा। जनाब ज़ैनब ने, जनाब इमाम हुसैन ने मट्टी उठाई, सूंघा, जनाब ज़ैनब को दिया, जनाब ज़ैनब पीछे हट गई, भैया कहीं और चलो, इसलिए कि करबला से हमारे खून की खुशबू आ रही, इस मिट्टी से हमारे खून की खुशबू आ रही। पता नहीं मैं इस मसाइब को क्यों शुरू कर रहा, लेकिन एक शख्स था, हालांकि ये रिवायत है, इसे किसी किताब में नहीं ढूंढा जा सकता, ये वाकयात की दुनिया है। एक शख्स था जिसने अपनी बीवी से सुबह सुबह चांद रात को एक जुमला कहा कि आज मेरा बहुत रोने को दिल कर रहा है। कहा क्यों? कहा क्यों? कहा इसलिए कि हर साल जब मैं अपने वतन में होता था तो मैं हुसैन का फर्श अज़ा बिछाता था। इस साल मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कैसे फर्श अज़ा बिछाऊंगा? अहलिया ने देखा कि तुम कितना अहम मानते हो फर्श अज़ा को। कहा अगर मैं अज़ादारी नहीं कर पाया तो महशर में मैं रसूल को मुंह कैसे दिखला? औरत सबसे ज्यादा प्यार अपनी औलाद से करती, माएँ सबसे ज्यादा प्यार अपनी औलाद से करती। रिवायत बताती है कि उसने एक लफ्ज कहा कि अगर हमारे पास माल नहीं है तो आल तो है, औलाद तो है, आप अपने बेटे को हुसैन की राह में बेच दीजिए और आप जो पैसा उससे मिले उससे मजलिस बर्पा कीजिए। ये रिवायत मैंने जाकिरीन से सुनी है और मुसलसल हर आज़ादारी में ये पढ़ी जाती। अजीजों मुतवज्जे रहिएगा, उसका चेहरा खिल उठा, लेकिन उसने कांधे पर हाथ रख के एक जुमला कहा अपनी अहलिया से कि जब अपने बच्चे को सजाना तो तुम्हारे हाथ कांपने नहीं चाहिए। तुमने सुन लिया और मैंने सुना दिया, तुम्हारे हाथ कांपने नहीं चाहिए। कहा क्यों? कहा इसलिए नहीं कांपने चाहिए कि लैला ने खुद अकबर को सजा के भेजा। बच्चा सजा, अरब में दस्तूर था जवानों को खरीदे जाने का, वो सजा कर लेके गया। एक मर्द अरब आया, कितने में देता? कहा इतने में। कहा ये लो, सौदा हो गया, ये पैसे घर ले आया। इसने अज़ादारी कायम कर दी। अज़ादारी का कायम करना था कि पड़ोसी की औरतों के पास उसकी औरत गई कि मेरे घर में फर्श हुसैन बिछा है, तुम सब सोगवार घर में आ जाओ और फातिमा के लाल का पुरसा दे दो। ए पुरसेदारो, ये पहली तारीख तुम्हारी नस्लों के लिए अमन व अमान का जरिया बन जाए, तुम्हारे आंसुओं का जरिया बन जाए। लेकिन एक जुमला जिसे मैं रोज भी सुना सकता हूं, वो जुमला मुझसे सुनो। छठे इमाम फरमाते हैं कि मेरे जद पे रोने वालों कभी घुट घुट के न रोना, इसलिए कि मेरे अजदाद को तड़पा तड़पा के मारा गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मजलिस शुरू हो गई, मजलिस शुरू हो गई। एक जगह सबील का इंतजाम कर दिया गया। अचानक दरमियान मजलिस में एक दस्तक हुई। उसकी अहलिया ने सोचा कि कोई अज़ादार होगा जो मजलिस में शरीक होने के लिए, कोई खातून होगी जो आई होगी। जैसे ही दरवाजा खोला, हैरत ज़दा होकर 2 कदम पीछे हट गई। क्या देखा कि एक नकाब पोश बीबी है जो उसके बच्चे को लिए खड़ी। एक नकाब पोश बीबी जो उसके बच्चे के लिए खड़ी, 2 कदम पीछे हट गई। और फिर ख्याल आया, आगे बढ़ी और आगे बढ़ के उसने वो जुमला कहा जिसे मैं कहता हूं कि एक जुमला कयामत तक रोने के लिए काफी है। दोनों हाथों को जोड़ के कहा कि बीबी मेरे बच्चे को वापस न करना, इसलिए कि जो तुमने पैसा दिया था वो मैंने अज़ादारी में खर्च कर दी। ए बीबी, अगर तुम बच्चे को वापस करने आए, दूसरा जुमला सुने, बीबी अगर मेरे बच्चे ने कोई खता की है तो मैं माफी मांगती हूं,
लेकिन हम इस बच्चे को वापस नहीं ले सकते, इसलिए कि हमने तुम्हारे पैसे में से बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया अज़ादारी में, अब हमारे पास कुछ नहीं। एक मर्तबा नकाब पोश बीवी की आवाज उभरी कि तू हमसे जो सोच रही है वो कहे जा रही है, एक मर्तबा भी तूने मजलिस में शरीक होने के लिए नहीं कहा। रिवायत बताती है कि उसने दरवाजा खोला और दरवाजा खोल के कहा, बीबी अगर आप मोमिना है तो तशरीफ लाए, आइए, ये हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस है। उन्होंने अंदर दाखिल होते ही, पता नहीं तुम सुन पाओगे और सुन के बर्दाश्त कर पाओ, उन मुअज्जमा ने, नकाबपोश बीबी ने अंदर दाखिल होते ही पूछा कि मुझे वो जगह बता दे जहां तूने अज़ादारों को पानी पिलाने के लिए इंतजाम किया है। का बीबी आप उस जगह की क्या करेंगी? का तू इत्मीनान से मजलिस करना, मैं यहां आने वालियों को पानी पिलाऊंगी। मजलिस तमाम हो गई, वो बीबी पानी पिलाती रही, यहां तक कि जब सारी बीबियां चली गईं तो वो अपने बच्चे को प्यार करके उन बीबी के पास लाई और ला के कहती है कि बीबी मजलिस तमाम हो रही है, बस बीबी ये मेरा बच्चा है, अब लेकर आप घर जाइए। का मैं जाने के लिए तैयार हूं, बस मुझे इतना बता दे कि तू मजलिस क्यों करती है, इसके बाद मैं मिंबर छोड़ दूंगा, आपको नौए खानों के हवाले कर दूंगा। का इतना बता दे कि तू मजलिस क्यों करती है। जो जुमला कहा है वो तुम्हें सुनना है, तुम्हें। वो जुमला कहती है कि फातिमा के बच्चों का ख्याल है, इसलिए हम मजलिस बर्पा करते हैं। फातिमा के बच्चों पर जुल्म किया गया, इसलिए हम मजलिस बर्पा करते हैं। बस इतना कहना था कि एक मर्तबा जनाबे उस नकाबपोश बीबी ने एक जुमला कहा, जब तुझे फातिमा के बच्चों का इतना ख्याल है तो क्या तू ये समझती है कि फातिमा को तेरे बच्चों का कितना ख्याल है। का बीबी आप है कौन? बस इतना कहना था। एक मर्तबा बच्चे को हाथ पकड़ के उसको दे के कहा कि मैं हुसैन की मां, अरे तू अपने बच्चे को संभाल ले, इसलिए कि मैं दुखियारी फातिमा हमेशा उन अज़ादारों के साथ रहती हूं जिनके बच्चे अज़ादारी में मशगूल हैं। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा मातम हुसैन।